नमस्ते। इस धर्म श्रृंखला में आपका स्वागत है। सचेत जीवन की एक अन्वेषणा जो हमारी सभ्यतागत स्मृति के सबसे गहन संवादों में से एक से ली गई है। आरंभ करने से पहले मुझे आपसे सीधे एक बात पूछने दीजिए। आपको ये क्यों सुनना चाहिए? आप एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो सलाहों से भरा हुआ है। उत्पादकता प्रणालियां, वित्तीय रणनीतियां, राजनीतिक टिप्पणी, आत्म सहायता के वादे। तो फिर एक प्राचीन संवाद आज आपके लिए प्रासंगिक क्यों है? ये रहा कारण। आज अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी है। वे उससे अभिभूत हैं। वे इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास विवेक की कमी है। वे शीघ्र प्रतिक्रिया करते हैं। वे आवेग में निर्णय लेते हैं। वे विचार की जांच किए बिना बोलते हैं। और धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से, वे बह जाते हैं। ये धर्म श्रृंखला अधिक विचारों को जमा करने के बारे में नहीं है। ये निर्णय शक्ति को परिष्कृत करने के बारे में है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको 3 बातें प्राप्त होंगी। निर्णय लेने में स्पष्टता, दबाव में स्थिरता और कार्य करने से पहले ठहरने की क्षमता, जो बुद्धिमत्ता से भी अधिक अस्तित्व को निर्धारित करती है। जिस संवाद का हम आज अध्ययन कर रहे हैं, उसने तय किया कि कौन जीवित रहा और कौन गिर पड़ा। वनवास के दौरान 4 योद्धा एक सरोवर के पास पहुंचे। वे थके हुए थे, प्यास उन पर हावी थी। एक स्वर बोला, पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। स्वयं को वहां कल्पना कीजिए। आप प्यासे हैं, आपके भाई गिर रहे हैं। एक अदृश्य स्वर राहत में विलंब कर रहा है। क्या आप रुकेंगे या आप उस व्यवधान को अनदेखा करके पी लेंगे? प्रत्येक भाई ने माना कि तात्कालिकता कार्य को उचित ठहराती है। प्रत्येक ने प्रश्न को अनदेखा किया। प्रत्येक गिर पड़ा। केवल युधिष्ठिर रुके। उनके पास ऐसा क्या था जो अन्य के पास नहीं था? अधिक शक्ति? नहीं। अधिक बुद्धि? आवश्यक नहीं। उनके पास स्थिरता थी। वो स्वर स्वयं धर्म था, जो यक्ष के रूप में प्रकट हुआ था। सरोवर खतरनाक नहीं था, आवेग खतरनाक था। अब इसे वर्तमान में ले आइए। आप वन के जल के पास नहीं खड़े हैं। आप अवसरों के सामने खड़े हैं। करियर के निर्णय, निवेश, संबंध, अपमान के उत्तर, डिजिटल प्रतिक्रियाएं। कितनी बार तात्कालिकता चिंतन पर हावी हो जाती है? कितनी बार आप कहते हैं, मैं बाद में सोचूंगा, और अभी कार्य कर लेते हैं? यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण है। यदि आप इस श्रृंखला से और कुछ नहीं सीखेंगे, तो ये सीखिए। अस्तित्व, नैतिक, संबंधपरक, पेशेवर, उन्हीं का होता है जो कार्य करने से पहले ठहर सकते हैं। तो आइए, पहले प्रश्न में प्रवेश करें। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, सूर्य को उदय कौन करता है? एक क्षण ठहरिए। आप कैसे उत्तर देंगे? क्या आप गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे? आकाशीय यांत्रिकी की? ब्रह्मांडीय भौतिकी की? वे उत्तर सही हैं, लेकिन प्रश्न का उद्देश्य वो नहीं है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्म उसे उदय करता है, धर्म उसे अस्त करता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रश्न खगोल विज्ञान के बारे में नहीं है, वो व्यवस्था के बारे में है। ब्रह्मांड में लय को क्या बनाए रखता है? निरंतरता को क्या सुनिश्चित करता है? पतन को क्या रोकता है? व्यवस्था। अब इसे अपने जीवन में ले आइए। आपका दिन किससे उदित होता है? संकल्प से या तात्कालिकता से? जब आप जागते हैं तो सबसे पहले क्या आपको संचालित करता है? आपके मूल्य या आपकी सूचनाएं? यदि प्रत्येक सुबह आप जो पहला स्वर सुनते हैं वो बाहरी है, तो क्या आप धर्म के साथ उदित हो रहे हैं या व्याकुलता के साथ? इसे सावधानी से परखिए। मान लीजिए आप अपना दिन बिना संरचना के आरंभ करते हैं। न शांति, न चिंतन, न सीमा। तब क्या होता है? स्पष्टता या विखंडन? और यदि आप अपने दिन की शुरुआत जानबूझकर, भले ही थोड़े समय के लिए, सम्यक संरेखन के साथ करते हैं, तब क्या होता है? सूर्य का उदय नाटकीय नहीं है, वो नियमित है। आपके जीवन में धर्म भी ऐसा ही है। यक्ष ने आगे पूछा, वायु से भी तीव्र क्या है? फिर से ठहरिए। यदि कोई आपसे ये पूछे तो आप क्या कहेंगे? ध्वनि, प्रकाश, विद्युत? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन।
अपने अनुभव को देखिए। कुछ ही क्षणों में आपका मन स्मृति से कल्पना तक, तुलना से असुरक्षा तक, खींच से निर्णय तक चला जाता है। क्या ये गति शक्ति है या अस्थिरता? जब क्रोध उठता है, क्या वो परीक्षा की प्रतीक्षा करता है? जब तुलना उठती है, क्या वो अनुमति मांगती है? यदि मन वायु से भी तीव्र चलता है, तो उसे कौन संचालित करेगा? इसे ध्यान से सोचिए। यदि मन को देखा ना जाए, तो क्या वो अधिक शांत होता है या अधिक अराजक? यदि आप प्रत्येक भावनात्मक आवेग पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, तो क्या जीवन सरल होता है या अधिक जटिल? युधिष्ठिर ने प्यास को समाप्त नहीं किया, उन्होंने प्रतिक्रिया को संचालित किया। सचेत रूप से जीना विचार को मौन करना नहीं है, इसका अर्थ है विचार को कार्य का आदेश देने से पहले देखना। प्रतिक्रिया तात्कालिक और अचेतन होती है, उत्तर जानबूझकर और संयोजित होता है। आपको अधिकतर कौन संचालित करता है? और यदि आप अपने प्रातःकाल के पहले घंटे को संचालित नहीं कर सकते, तो जीवन के निर्णायक मोड़ों को कैसे संचालित करेंगे? ब्रह्मांड में व्यवस्था धर्म द्वारा स्थिर रहती है। आपके जीवन में व्यवस्था सजगता द्वारा स्थिर रहती है, और सजगता उत्तरों से नहीं, बल्कि अपने ही आवेगों की जांच करने के साहस से आरंभ होती है। यक्ष ने आगे पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? इस पर ठहरिए। पृथ्वी से भारी क्या हो सकता है? एक पर्वत? एक महासागर? उत्तरदायित्व? शोक? आप द्रव्यमान के संदर्भ में उत्तर दे सकते हैं, या बोझ के, या रूपक के। लेकिन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? माता को पृथ्वी से ऊपर क्यों रखा? इसे ध्यान से सोचिए। पृथ्वी जीवन को सहारा देती है, वो भार उठाती है, वो वृद्धि को पोषित करती है। पर आपको किसने धारण किया जब आप खड़े नहीं हो सकते थे? किसने आपको पोषित किया जब आप अर्जित नहीं कर सकते थे? किसने असुविधा को सह लिया ताकि आप सुरक्षा में विकसित हो सकें? माता उत्पत्ति का प्रतीक है, त्याग का बिना विज्ञापन के, शक्ति का बिना प्रदर्शन के। अब स्वयं से ईमानदारी से पूछिए, जैसे जैसे आप शिक्षा, आय, प्रभाव में बढ़ते हैं, क्या कृतज्ञता भी आपके साथ बढ़ती है? या क्या स्वतंत्रता धीरे धीरे श्रद्धा का स्थान ले लेती है? आधुनिक संस्कृति स्वायत्तता का उत्सव मनाती है। वो कहती है, मैंने स्वयं को बनाया। धर्म कहता है, तुम्हें बनाया गया। कौन सा अधिक सत्य है? यदि आप अपनी नींव भूल जाते हैं, तो आपके चरित्र का क्या होता है? क्या विनम्रता गहरी होती है या अहंकार चुपचाप फैलता है? कृतज्ञता पहचान को स्थिर करती है। जब आप उन त्यागों को याद रखते हैं जिन्होंने आपको गढ़ा, तो सफलता आपको इतनी आसानी से मदहोश नहीं करती। फिर यक्ष ने पूछा, आकाश से ऊंचा क्या है? फिर से ठहरिए। आकाश से ऊंचा, इसका अर्थ क्या हो सकता है? महत्वाकांक्षा, शक्ति, प्रतिष्ठा, अधिकार? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। न प्रभुत्व के रूप में, बल्कि उत्तरदायित्व के रूप में। आकाश विशाल है, वो दृष्टि से परे फैलता है, पर उत्तरदायित्व उससे भी आगे फैलता है, वो पीढ़ियों तक जाता है। पिता सीमा, अनुशासन, संरक्षण का प्रतीक है, अपने आप में प्रतिबंध नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए संरचना। अब अपने जीवन को देखिए। यदि धन को बिना अनुशासन के संभाला जाए, तो क्या होता है? स्थिरता या चिंता? यदि वाणी का उपयोग बिना संयम के हो, तो क्या होता है? स्पष्टता या संघर्ष? यदि सुविधा के नाम पर स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाए, तो क्या होता है? स्वतंत्रता या नाजुकता? अनुशासन स्वतंत्रता का शत्रु नहीं है, वो उसकी शर्त है। अनेक लोग संरचना से मुक्ति चाहते हैं, बहुत कम लोग संरचना के माध्यम से मुक्ति को समझते हैं। आपने क्या चुना है? यक्ष ने फिर एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी प्रतिध्वनि सदियों से सुनाई देती है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस पर ठहरिए। क्या आप तकनीकी प्रगति कहेंगे, मानव बुद्धि, ब्रह्मांड की विशालता, मन की जटिलता? युधिष्ठिर ने भिन्न उत्तर दिया। प्रतिदिन प्राणी मृत्यु के धाम को जाते हैं, फिर भी जो शेष हैं वे स्वयं को स्थायी मानते हैं।
इसे ध्यान से सोचिए। प्रतिदिन आप किसी के जाने की बात सुनते हैं, कोई सार्वजनिक व्यक्ति, कोई दूर का परिचित, कभी-कभी कोई अधिक निकट। आप हानि देखते हैं, आप संवेदना व्यक्त करते हैं, और फिर भी भीतर से आप ऐसे चलते रहते हैं जैसे समय सुनिश्चित हो। क्या आपने सोचा है कि ये धारणा आपके निर्णयों को कैसे आकार देती है? यदि आप मान लें, केवल विचार में नहीं, बल्कि सचमुच, कि समय सीमित है, तो क्या आप सुलह को इतनी आसानी से टाल देंगे? क्या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना टाल देंगे? क्या आप क्षुद्र संघर्षों में घंटों बिता देंगे? मृत्युबोध निराशावाद नहीं है, वो स्पष्टता है। वो आपसे ये नहीं कहता कि आप मृत्यु पर टिके रहें, वो आपसे कहता है कि आप अनुपात के साथ जिएं। जब समय को सीमित समझा जाता है, तो प्राथमिकता स्वयं पुनर्गठित हो जाती है। शुद्र विवाद सिकुड़ते हैं, अर्थपूर्ण प्रयास सशक्त होते हैं। अपने आप से पूछना उचित है, मैं क्या टाल रहा हूं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है? फिर यक्ष ने पूछा, मार्ग क्या है? फिर से ठहरिए। यदि कोई आज आपसे ये पूछे, तो आप क्या उत्तर देंगे? तर्क, वाद विवाद, शोध, विचारधारा? युधिष्ठिर ने उल्लेखनीय विनम्रता से उत्तर दिया, तर्क अंतिम निश्चितता तक नहीं पहुंचाता। शास्त्र भिन्न है, सत्य सूक्ष्म है, मार्ग वही है जिस पर महान लोग चले हैं। इसे मनन कीजिए। निरंतर बहस के संसार में केवल तर्क ने कितनी स्पष्टता दी है? क्या आपने देखा है कि अंतहीन चर्चा अक्सर समाधान की जगह भ्रम बढ़ा देती है? युधिष्ठिर ने विवेक को खारिज नहीं किया, उन्होंने उसकी सीमा को पहचाना। जहां तर्क थका देता है, वहां उदाहरण शिक्षा देता है। क्या आपने सोचा है कि आप अनजाने में किसके जीवन का अनुकरण कर रहे हैं? क्या वो स्थिर चरित्र से आकार लेता है, या दृश्यता और शोर से? दबाव में क्या आप उन लोगों की ओर देखते हैं जिन्होंने कठिनाई में भी सत्यनिष्ठा रखी, या उन लोगों की ओर जिन्होंने तीव्रता के सहारे प्रसिद्धि पाई? मार्ग केवल विश्लेषण से नहीं मिलता, वो देहधारी आचरण में देखा जाता है। सभ्यताएं इसलिए नहीं टिकती कि वे अच्छा तर्क करती हैं, बल्कि इसलिए कि वे ऐसे व्यक्ति पैदा करती हैं जो स्थिरता के साथ जीते हैं। तो चुपचाप पूछना उचित है, आप किसके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं? और यदि आपका अनुसरण किया जाए, तो आपका आचरण क्या सिखाएगा? मृत्युबोध तात्कालिकता स्पष्ट करता है, उदाहरण दिशा स्पष्ट करता है। दोनों मिलकर सचेत जीवन को आधार देते हैं। यक्ष ने आगे पूछा, सच्चा धन क्या है? इस प्रश्न पर ठहरिए। यदि कोई आज आपसे ये पूछे, तो आप क्या कहेंगे? आय, संपत्तियां, सुरक्षा, प्रभाव? ये समझ में आने वाले उत्तर हैं। वे आधुनिक संसार में शक्ति के रूप हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतोष। संतोष को धन क्यों कहा जाए? इसे ध्यान से सोचिए। यदि किसी के पास प्रचुरता हो, लेकिन वो बेचैन रहे, तो क्या वो धनी है या चिंतित? और यदि किसी के पास साधारण साधन हो, पर वो शांति से सो सके, तो किसके पास अधिक स्थिरता है? आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं असंतोष को उकसाकर चलती हैं। आपको दिखाया जाता है कि आपके पास क्या नहीं है, आप क्या उन्नत कर सकते हैं, दूसरों के पास क्या है। तुलना चुपचाप आपके पर्याप्त होने की भावना को बदल देती है। क्या आपने सोचा है कि इच्छा कितनी बार स्वाभाविक न होकर निर्मित होती है? जब आप कुछ खरीदते हैं, तो संतोष कितनी देर टिकता है, इससे पहले कि अगली इच्छा दिखाई दे? संतोष का अर्थ ठहराव नहीं है, वो महत्वाकांक्षा को वर्जित नहीं करता। उसका अर्थ है बिना बाध्यता के पर्याप्तता। संतोषी व्यक्ति उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकता है, बिना ईर्ष्या में डूबे। फिर यक्ष ने एक और प्रश्न पूछा, सच्चा सुख क्या है? फिर से ठहरिए। आनंद, आराम, मान्यता, उपलब्धि? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सदाचार। इस बदलाव को देखिए, भावना नहीं, बल्कि चरित्र। आचरण सुख क्यों दे? अपने अनुभव को देखिए। जब आप अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो क्या होता है? भले ही बाहर से लाभ हो, क्या भीतर कोई सूक्ष्म अशांति नहीं रहती? और जब आप सिद्धांत के अनुरूप कार्य करते हैं,
भले ही वो सुविधा की कीमत पर हो, तब क्या उठता है? सत्यनिष्ठा के साथ एक शांत स्थिरता आती है। क्या आपने सोचा है कि सुख संचय से कम और संरेखण से अधिक हो सकता है? जब कर्म, विचार और मूल्य साथ चलते हैं तो घर्षण घटता है। सत्यनिष्ठा जीवन को सरल करती है, छल उसे जटिल करता है। अपने आप से कोमलता से पूछना उचित है, हाल के निर्णयों में आपने तालियां चुनी या संरेखण? संतोष इच्छा को स्थिर करता है, सत्यनिष्ठा पहचान को स्थिर करती है। मिलकर वे एक ऐसा धन बनाते हैं जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता, और इसीलिए धर्म उन्हें धन और सुख कहता है। यक्ष ने इन प्रारंभिक परीक्षणों में एक अंतिम प्रश्न पूछा, वास्तव में जीवित कौन है? इस पर ठहरिए। क्या आप जैविक रूप से उत्तर देंगे? क्या आप कहेंगे जो सांस लेता है, जो काम करता है, जो चलता है, जो उपभोग करता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो धर्म के अनुसार जीता है। इसका अर्थ क्या है, इसे सोचिए। बहुत लोग कुशलता से कार्य करते हैं। वे जागते हैं, काम करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, कमाते हैं और सो जाते हैं। वे अपेक्षाएं पूरी करते हैं, वे व्यस्त रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या गतिविधि और सजगता एक ही है? क्या उत्पादकता चेतना के बराबर है? यदि आप अपने उद्देश्यों की जांच किए बिना, आवेग पर प्रश्न उठाए बिना, निर्णय को सिद्धांत के साथ संरेखित किए बिना दिन बिताते हैं, तो क्या आप पूर्णतः जीवित हैं या केवल सक्रिय? आइए, जो कुछ हमने देखा उसे शांतिपूर्वक समेटे। सूर्य को उदय कौन करता है? व्यवस्था। वायु से भी तीव्र क्या है? मन। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये कि हम ऐसे जीते हैं जैसे समय अनंत हो। माद क्या है? वह जिस पर स्थिर और विवेकवान चले हैं। सच्चा धन क्या है? संतोष। सच्चा सुख क्या है? सदाचार। वास्तव में जीवित कौन है? वह जो धर्म के अनुसार सचेत रूप से जीता है। देखिए, इन उत्तरों में से कोई भी स्थिति, शिक्षा या विशेषाधिकार पर निर्भर नहीं है। वे सजगता पर निर्भर हैं। इसलिए अपने आप से पूछना उचित है, बिना नाटकीयता के और बिना आत्मदोष के, मैं कहाँ चिंतन के बिना प्रतिक्रिया करता हूँ? मैं कहाँ जांच के बिना उपभोग करता हूँ? मैं क्या टाल रहा हूँ जो वास्तव में महत्वपूर्ण है? मैं कहाँ सिद्धांत के साथ संरेखित किए बिना बोलता हूँ? ये प्रश्न आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये स्थिरता जगाने के लिए हैं। युधिष्ठिर इसलिए नहीं बचे कि वे त्रुटिहीन थे, बल्कि इसलिए कि वे ठहरने को तैयार थे। पीने से पहले ठहरिए, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरिए, निष्कर्ष निकालने से पहले ठहरिए। तात्कालिकता की ओर तेजी से बढ़ते संसार में ठहरने की क्षमता शक्ति है। सचेत जीवन आधुनिक जीवन से पलायन नहीं मानता, वो उसके भीतर स्वाधीनता मानता है। आप महत्वाकांक्षा का पीछा करते रह सकते हैं, आप संसार से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप ऐसा सजगता से करें, न कि केवल प्रतिवर्त के सहारे? धर्म ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता नहीं, वो शांतिपूर्वक प्रश्न करता है और वो प्रतीक्षा करता है। अगली चर्चा में हम जागरूकता से आत्मनियंत्रण की ओर बढ़ेंगे। यदि जागरूकता आपको ठहरने को कहती है, तो आत्मनियंत्रण आपको शासित करने को कहता है। क्या क्रोध संयमित किया जा सकता है? क्या अहंकार की जांच की जा सकती है? क्या शक्ति विनम्रता के साथ रह सकती है? तब तक एक सरल अभ्यास अपने साथ रखें। महत्वपूर्ण कार्य से पहले ठहरिए और अपने आप से कोमलता से और ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सचेत रूप से जी रहा हूं? फिर शीघ्र मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।